यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा, हमने मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम कवर किया था। अगर आप मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम की वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो उसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम फॉर साइंड मैग्नीट्यूड डेटा, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम होता है, वो समझाया था। उसके बाद मैंने साइंड मैग्नीट्यूड डेटा के लिए टूस कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लिकेशन भी बताया था, जिसको हम बूथ्स एल्गोरिथम कहते हैं, जहां पर प्रोसेस थोड़ा बेटर हो जाता है देन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। फिर हमने उसके बाद इस प्रोसेस को थोड़ा और स्पीड अप करने के लिए और हार्डवेयर थोड़ा बेटर डिजाइन करने के लिए हमने अरे मल्टीप्लायर देखा था फॉर मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर प्रोसेसर मॉड्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर के। और प्रोसेसर मॉड्यूल के अंदर जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, हम उसके सारे ऑपरेशंस देख रहे हैं, जैसा कि एडिशन, जैसा कि सब्ट्रैक्शन, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि डिवीजन। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर एएलयू के पास कोई डिवीजन का प्रॉब्लम आता है तो वो सर्किट कैसे काम करता है, अंदर जो हार्डवेयर बनाया गया है डिवीजन परफॉर्म करने के लिए वो कैसा है और वो कैसे काम करता है। तो आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर साइंड मैग्नीट्यूड डेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक को लेकिन हम 2 वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। सबसे पहले तो हम पूरा डिवीजन एल्गोरिथम का प्रोसेस समझेंगे कि अगर मेरे को बाइनरी डिवीजन करने के लिए कंप्यूटर के पास कोई टास्क आता है तो वो सबसे पहले उस टास्क को कैसे करता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका हार्डवेयर क्या है और वो कैसे काम करता है। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर क्लिक कीजिए, आपको पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर साइंड मैग्नीट्यूड डेटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड के ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं कि बाइनरी डिवीजन होता कैसे है। देखो, हम अंदर का सर्किट तभी समझ पाएंगे जब हम सबसे पहले समझे, जब मुझे कोई पेन और पेपर देता है तो ये बाइनरी डिवीजन एक्चुअली में कैसा होता है, उसके बाद हम समझने में आसानी होगी कि इसको करने के लिए एएलयू के पास ऐसा कौन सा सर्किट है जिसको वो फॉलो करता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बाइनरी डिवीजन का एक एग्जाम्पल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने यहां पर एक डेसिमल एग्जाम्पल पहले लिया है। मेरा डेसिमल एग्जाम्पल में मेरे पास जो डिवाइजर है वो है 17 और जो डिविडेंड है वो है 449। व्हाट इज डिविजर एंड व्हाट इज डिविडेंड? The one which divides is always called a divisor. The one which is getting divided is called as the dividend. ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेंड होता है, मल्टीप्लायर होता है, वैसे ही डिवीजन में डिवाइजर होता है, डिविडेंड होता है, एडिशन में एडेंड होता है, सब्ट्राएंड होता है सब्ट्रैक्शन में। तो हमें ये टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। इसको हम डिवाइजर कहते हैं, इसको हम डिविडेंड कहते हैं। एक सिंपल सा रूल डिवीजन का ये कहता है कि हमेशा डिविडेंड को डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए। क्यों? तभी हम डिवीजन कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइडेड बाई 4 इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि डिविडेंड डिवाइजर से बड़ा है। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज द डिविडेंड इज स्मॉलर देन द डिवाइजर। तो एक थंब रूल हमेशा याद रखिए, जब भी आपको डिवीजन का कोई भी प्रॉब्लम समझना है तो थंब रूल ये है कि आपका जो डिविडेंड होना चाहिए वो डिवाइजर से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी डिवीजन पॉसिबल है। वरना आपको डिवीजन ओवरफ्लो आता है, वो मैं आपको जब इसका हार्डवेयर डिस्कस करूंगी तब आपको मैं समझाऊंगी। तो अब अगर जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास कोई एक डेसिमल डिवीजन का प्रॉब्लम आता है जैसा कि ये है, तो हम क्या करते हैं, वी जस्ट सी हाउ टू डिवाइड 449 बाय 17। तो अगर मैं पूरा प्रोसेस करूंगी तो मुझे समझ आएगा कि क्वोशंट 26 आ रहा है और रिमाइंडर 6 आ रहा है डिवीजन का। इससे नीचे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि 6 इज स्मॉलर देन 17, में फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती। तो हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं इस डिवीजन प्रोसेस को और आंसर लिखते हैं क्वोशंट इज 26 एंड रिमाइंडर इज 6।
तो ये तो रहा मेरा डेसिमल डिवीजन। डेसिमल डिवीजन मतलब जहां पर आपके पास नॉर्मल नंबर्स रहते हैं। अब देखते हैं आगे, जब मेरे पास बाइनरी डिवीजन आता है तो प्रोसेस कैसे होता है। क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाइनरी चीजें समझता है, तो मेरे लिए बाइनरी डिवीजन समझना ज्यादा जरूरी है देन डेसिमल डिवीजन। तो आइए अब हम देखते हैं कि सेम एग्जाम्पल को अगर मुझे बाइनरी डिवीजन में करना पड़े तो हम क्या प्रोसेस करते हैं। अब अगर आपने मेरे बोर्ड को ध्यान से देखा है तो मैंने यहाँ पर साइंड मैग्नीट्यूड डेटा लिखा है। मैं आपको दोबारा समझा दूं, व्हाट इज साइंड मैग्नीट्यूड डेटा? नंबर विद अ साइन। मैंने जब मल्टीप्लिकेशन के एल्गोरिथम्स डिस्कस करे, मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि जरूरी नहीं होता हमेशा कि एक नंबर हमेशा न्यूट्रल रहे। A number can come with a positive sign, a number can also come with a negative sign. तो जब नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ आते हैं तो उन नंबर्स को हम साइंड मैग्नीट्यूड डेटा कहते हैं। तो जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन में भी देखा था, वैसे ही हम डिवीजन में भी ये देखेंगे, डिवीजन फॉर साइंड मैग्नीट्यूड डेटा। इस केस में दोनों नंबर पॉजिटिव ही हैं, तो यहां पर मैंने पॉजिटिव इसीलिए लिए तो क्योंकि मेरा फोकस यहां पर आपको बाइनरी डिवीजन समझाना है। तो जब मैं नेक्स्ट एल्गोरिथम करूंगी तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम जब पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं या नेगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। तो आइए हम अब बाइनरी डिवीजन का पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, 17 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो वो हो जाएगा 10001। मतलब ये हुआ मेरा बाइनरी डिवाइजर। और अगर मैं 449 को कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा 0110 फॉलोड बाय 5 zeros, और ये हो जाएगा मेरा डिविडेंड। अब मेरे पास डिविडेंड को इस डिवाइजर से डिवाइड करने का प्रॉब्लम आया हुआ है। फर्क इतना है कि ये नॉर्मल डेसिमल डिवीजन है और ये जो है ये बाइनरी डिवीजन है। तो अब हमें यहां पर समझना है कि बाइनरी डिवीजन कैसे हम करते हैं। डिवीजन का प्रोसेस हमेशा सेम रहता है। आंसर हमेशा क्वोशिएंट और रिमाइंडर में देखेंगे और थंब रूल को हमेशा फॉलो करेंगे कि डिविडेंड हमेशा बड़ा होना चाहिए डिवाइजर से। क्या हम यहां पर अगर चेक करते हैं तो हमें समझ आता है कि यस द डिविडेंड इज ग्रेटर देन द डिवाइजर, सो यस आई कैन परफॉर्म द डिवीजन ऑपरेशन। अब अगर मैं डिवाइजर को देखती हूं तो यहां पर मेरे पास डिवाइजर के पास 5 बिट है, तो मुझे डिविडेंड के कितने बिट्स लेने हैं यहां पर, क्योंकि अगर देखें तो डिविडेंड के यहां पर 5 और 5 10 बिट है। मैं पूरे 10 बिट नहीं ले सकती, तो मुझे ये देखना है कि मैं कहां तक डिविडेंड के बिट्स ले सकती हूं। अगर मैंने फर्स्ट 5 बिट्स कंसिडर करे तो मुझे पता चलेगा कि ये डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो गया है, तो डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मुझे डिविडेंड के 6 बिट लेने पड़ रहे हैं, जो कि है 0, 111, 00। यहां तक मैं फर्स्ट डिवीजन प्रोसेस में डिविडेंड के बिट्स लूंगी। तो जब हम इन 6 बिट्स को डिवाइड कर रहे हैं इस 5 बिट के डिवाइजर से, तो डिवीजन प्रोसेस क्या कहता है, यहां पर देखिए, यहां पर हम क्वोशिएंट लिखा करेंगे। तो 1 टाइम अगर ये डिवाइजर गया इस डिविडेंड में तो आंसर क्या आएगा, देखिए 1 टाइम अगर मैं डिवाइजर को डिविडेंड में देख रही हूं तो जाहिर सी बात है डिवाइजर को हम लिख लेंगे जो डिवीजन का प्रोसेस कहता है। जैसा कि हम यहां पर देखते हैं 2 2s 4, ये है ना हमारा डेसिमल डिवीजन। वैसे ही ये डिविडेंड कितनी बार इस डिवाइजर में जाता है, क्योंकि ये बाइनरी है हम 1 टाइम लेते हैं। अगर 1 टाइम लूंगी तो पूरा डिवाइजर एज इट इज कॉपी हो गया इस डिविडेंड के आगे, जो कि है 1 0 0 0 1, और ये एज इट इज 0 रहेगा। क्योंकि हमारे डिविडेंड के 6 बिट है लेकिन डिवाइजर के 5 बिट है, इसीलिए यहां पर 0 आ गया। वी ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब इन दोनों के बीच कौन सा ऑपरेशन होगा, सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है मल्टीप्लिकेशन में पार्शियल प्रोडक्ट्स की एडिशन होती है और डिवीजन में पार्शियल रिमाइंडर्स की सब्ट्रैक्शन होती है। तो इसीलिए हमें इसको इसमें से अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए सब्ट्रैक्शन का रूल कहता है 0 - 1 रिमाइंडर इज 1 विद अ बोरो 1, 0 - 1 आंसर इज 1 विद अ बोरो 1।
1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। तो आपको सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आया वो ये है, विच इज 0 1 0 1 1। अब नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस क्या कहता है, आप डिविडेंड का अगला बिट पुल डाउन कीजिए नीचे। तो अगर मैं इस बिट को पुल डाउन करूंगी तो ये अब फिर से देखिए, ये जो डिविडेंड है मुझे बार बार हर स्टेप पे चेक करते रहना है, क्या डिविडेंड डिवाइजर से बड़ा हो रहा है या फिर छोटा हो रहा है। क्योंकि अगर आपका डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो गया तो आप डिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर इस स्टेप पर जो आपको पार्शियल रिमाइंडर आया, ये जो रिमाइंडर है डिवाइजर से बड़ा है, तो इसीलिए मैं डिवीजन कंटिन्यू कर सकती हूं। तो इसीलिए यहां दोबारा 1 लिखकर ये पूरा डिवाइजर हमने नेक्स्ट इटरेशन के लिए कॉपी कर लिया। तो अब देखिए, जब मैं इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करती हूं तो अब आंसर क्या आता है, 0 माइनस 1 रिजल्ट इज 1 विद अ बोरो 1, 1 माइनस 1 रिजल्ट इज 0, 1 माइनस 0 रिजल्ट इज 1, 0 माइनस 0 रिजल्ट इज 0, 1 माइनस 1 रिजल्ट इज 0। तो ये हो गया आपका, ये जो आपको स्टेप आया है, अब ये जो आंसर आया है, ये आंसर आपका इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है। ये आपका पहला पार्शियल रिमाइंडर है, ये आपका दूसरा पार्शियल रिमाइंडर है। अब देखिए, मैं नेक्स्ट बिट जो होता है डिविडेंड का, उसको मैंने पुल डाउन कर लिया। अब यहां पर फिर से मुझे चेक करना है कि क्या ये डिविडेंड डिवाइजर से बड़ा है या डिवाइजर से छोटा है। तो इस स्टेप पर आप देखेंगे कि मेरा जो डिविडेंड है, इसकी जो वैल्यू है वो डिवाइजर से छोटी हो गई है। तो जब ऐसा होता है तो मैं डिवीजन नहीं कर सकती, मैंने आपको थंब रूल बताया था। तो यहां पर ऐसे स्टेप पे क्या हो जाएगा, क्या मुझे डिवीजन रोकना है, मैं रोक नहीं सकती क्योंकि अभी डिविडेंड खत्म नहीं हुआ है मेरे पास और 2 बिट है डिविडेंड के। तो अब ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में हम एक 0 अपेंड करते हैं क्वोशंट पे और दूसरा डिविडेंड बिट भी पुल डाउन कर लेते हैं यहां पर, ताकि मेरा जो पार्शियल डिविडेंड आया हुआ है वो बड़ा हो जाए डिवाइजर से। मैं दोबारा समझा रही हूं, देखो यहां पर प्रोसेस ये कहता है कि हमेशा जब सब्ट्रैक्शन हो जाता है तो एक ही डिविडेंड का बिट आप पुल डाउन कर सकते हैं, लेकिन जब पुल डाउन करोगे तब आप डिविडेंड को देखोगे कि ये डिवाइजर से बड़ा है या छोटा है। अब क्योंकि इस स्टेप पे ये बड़ा था तो एज इट इज सिर्फ एक पुल डाउन करा, इसको सब्ट्रैक्ट करा और अगला स्टेप आपने कंटिन्यू करा। अब इस स्टेप पर आप जब दूसरा पुल डाउन कर रहे हो तो यहां पर ये जो डिविडेंड आया है ये डिवाइजर से अब छोटा हो गया है, इसीलिए हमने सेम स्टेप पे दूसरा भी पुल डाउन कर लिया, ताकि हमारे पास जो पार्शियल डिविडेंड आ रहा है इस स्टेप पे ये बड़ा हो जाए देन द डिवाइजर। तो रूल ये कहता है कि इसको आप ऐसे पुल डाउन कर लीजिए, लेकिन यहां पर 0 अपेंड कर दीजिए। तो जब मैंने ये 0 यहां पर खींच लिया तो अब क्योंकि ये बड़ा हो गया है डिवाइजर से, तो अब मैं नॉर्मल डिवीजन फिर से कर सकती हूं। तो इसीलिए मैंने क्वोशंट पे 1 लिखा और अब मैंने दोबारा डिवाइजर को इसके नीचे लिख लिया, 1 0 0 1। तो अब जब इसकी सब्ट्रैक्शन में करूंगी, 0 माइनस 1 1 विद अ बोरो 1, 0 माइनस 1 1 विद अ बोरो 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। तो आपका रिजल्ट क्या आया, 1 1। आपका पार्शियल डिविडेंड आया। फिर से ये पहला पार्शियल डिविडेंड है, ये दूसरा पार्शियल डिविडेंड है, ये तीसरा पार्शियल डिविडेंड है। देखिए अभी मेरा डिवीजन खत्म नहीं हुआ क्योंकि मेरा सिर्फ यहां तक कंप्लीट हुआ है, मुझे ये वाला बिट भी अब पुल डाउन करना पड़ रहा है। जब मैंने इसको पुल डाउन करा तो मेरा जो पूरा रिमाइंडर बना वो बना 1 1 0। अब मैं इसको फिर से डिवाइजर के साथ चेक करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि ये फिर से छोटा हो गया है देन द डिवाइजर। तो अब क्या करना है, फिर से एक्चुअली मुझे फिर से और एक बिट्स पुल डाउन करने पड़ेंगे जैसा कि मैंने इस स्टेप पे करा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर अब मेरे पास डिविडेंड के पास कोई बिट बचे नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डिवीजन प्रोसेस यहां पर स्टॉप करना पड़ेगा
क्योंकि कोई और बिट्स है ही नहीं जिसको खींचकर मैं अपना पार्शियल रिमाइंडर बड़ा कर सकती हूं। तो जब मैं इसको बड़ा ही नहीं कर सकती तो डिवीजन तो जाहिर सी बात है कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो गया है। तो दैट मीन्स आई हैव टू स्टॉप विद द डिविजन प्रोसेस एंड माय आंसर इज 110 इज द रिमाइंडर and 11010 is the quotient for this binary division example। तो ऐसा होता है बाइनरी डिवीजन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। जाहिर सी बात है डेसिमल डिवीजन हमेशा आसान होता है, क्योंकि हमें टेबल्स पता होते हैं, हमें सब्ट्रैक्शन पता होता है। दिक्कत तब आती है जब कोई चीज बाइनरी में कन्वर्ट हो जाती है। मैं आपको दोबारा समझा दूं कि जब भी बाइनरी में कोई चीज आप कन्वर्ट करते हो तो आप ध्यान रखिए कि आपका डिविडेंड हमेशा डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए। तो जब डिविडेंड आपका बड़ा हो जाता है तो आप नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस कर सकते हैं, विच इज व्हाट आई शोड यू, जहां पर आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करके पार्शियल रिमाइंडर्स लेकर आते रहिए, पर हर स्टेप पर रिमाइंडर का फिर से चेक करना डिवाइजर से जरूरी बन जाता है। अगर आप ये चेक नहीं करोगे और आप ऐसे ही प्रोसेस करते जाओगे तो कहीं इन द फ्लो यू विल गेट स्टक। तो इसीलिए डिवीजन एल्गोरिथम का थंब रूल कहता है हर स्टेप पे आप चेक कीजिए कि आपका जो डिविडेंड आ रहा है क्या वो डिवाइजर से बड़ा है या फिर छोटा है। तो इस प्रोसेस को हम बाइनरी डिवीजन प्रोसेस कहते हैं। अगर मुझे इसका रिजल्ट क्रॉस चेक करना है तो एक बार आप 449 को 17 के साथ डिवाइड कीजिए, आपको पता चलेगा कि क्वोशंट आपका 26 आया और रिमाइंडर आपका 6 आया। 26 का बाइनरी इक्विवेलेंट यही है और 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट यही है। दैट मीन्स माय आंसर इज करेक्ट। ये होता है बाइनरी डिवीजन। हमें यहां पर साइन के बारे में इतना हमने ध्यान नहीं दिया, क्यों? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव थे। 17 भी पॉजिटिव है, 449 भी पॉजिटिव है। जैसा कि मैंने बोला पॉजिटिव और पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देता है, नेगेटिव और नेगेटिव भी पॉजिटिव देता है। दिक्कत आती है जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव रहे, मतलब दोनों साइन जब अलग होते हैं तब रिजल्ट डिफरेंट आता है। तो इस केस में दो आई एम राइटिंग फॉर साइंड मैग्नीट्यूड बट सिंस बोथ आर पॉजिटिव आई डिड नॉट पे सो मच अटेंशन टू द साइन। मेरा यहां पर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रोसेस था। तो ये है आपका बाइनरी डिवीजन प्रोसेस। अब ये तो हमने बोर्ड पे पेन और पेपर पे हम कर लेते हैं, लेकिन जब मैं सिस्टम की बात करती हूं तो सिस्टम जाहिर सी बात है ये पूरा प्रोसेस एक एल्गोरिथम से रन करता है। वो एल्गोरिथम क्या है, वो कैसे काम करता है, वो अब मेरा अगला वीडियो होगा। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप डिवीजन एल्गोरिथम टॉपिक देखें या सुने तो आप ये दो वीडियो जरूर देखें साइमल्टेनियसली। ये देखिए साइंड मैग्नीट्यूड का प्रोसेस पूरा, डेसिमल डिवीजन, बाइनरी डिवीजन, और उसके बाद जो मेरा अगला वीडियो अब आएगा जिसमें मैं आपको पूरा एल्गोरिथम समझाऊंगी डिवीजन का, वो जरूर देखिए, ताकि आपको हार्डवेयर भी समझ आ जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि नॉर्मल प्रोसेस कैसे होता है। तो आशा करती हूं कि आपको ये नॉर्मल बाइनरी डिवीजन प्रोसेस विद एन एग्जाम्पल समझ आ चुका होगा। अब आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपके साथ एल्गोरिथम डिस्कस करने वाली हूं डिवीजन का। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि इसी का कंटिन्यूटी टॉपिक अब अगले वीडियो में आएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।